we discuss about the required properties of a foundry sand. ये जो कास्टिंग के लिए हम सैंड यूज करते हैं, जनरली दैट कॉल्ड फाउंड्री सैंड, क्योंकि जो कास्टिंग प्रोसेस कैरी आउट की जाती है वो फाउंड्री शॉप में की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिफ्रेक्टिवनेस दैट वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज permeability. Permeability means it is the ability of a sand to allow the gases and steam to escape from the cavity. जनरली आपको पता है कि दिस इज your mold and you create a cavity inside it. For example, this is a cavity and there is a sand. चारों तरफ क्या sand है? In the sand there is a water, clay and oil may be present. ठीक है, when you put the molten metal inside the cavity, जब आप molten metal डालते हो cavity के अंदर, the heat is diffused throughout the mold. ठीक है, molten metal शीट कहाँ होती है? मूवमेंट करती है, पूरे मोल्ड के अंदर डिफ्यूज करती है। टेम्परेचर इज वेरी हाई। मोल्टन मेटल का जल्दी से कास्ट आयरन है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर करली 1200-1300 डिग्री के आसपास होता है। तो दिस हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मोल्ड। व्हाट विल हैपन? ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, द वाटर and oils and other things which are present in the sand, that is vaporized. वो वेपोराइज हो जाती हैं। if this in the sand, if there is no passage to remove out from the mold, यदि ये आपके मोल्ड के अंदर कोई पैसेज नहीं है जिससे ये क्या कर पाए, बाहर निकल पाए गैसेज और वेपर्स विच आर ट्रैप्ड इनसाइड द मोल्ड, जो मोल्ड के अंदर ट्रैप हो गई हैं, तो इट विल बी मूव इनसाइड द केविटी, वो केविटी की तरफ मूव कर जाएंगी। केविटी के अंदर क्या है? मोल्टन मेटल है, द केविटी मोल्टन मेटल। ठीक है, और इट कैन ट्रैप इनसाइड द मोल्टन मेटल, मोल्टन मेटल के अंदर ट्रैप हो जाएंगी एंड मेक द वॉइड्स इन द केविटी, मेक द वॉइड्स इन द कास्टिंग। जो कास्टिंग है उसके अंदर क्या बना देंगी? होल बना देंगी, क्योंकि जहां पर एयर होगी वहां पर मोल्टन मेटल नहीं आएगी। जनरली द नाइट्रोजन इज वेरी हाईली सोल्यूबल एट द रूम टेम्परेचर। तो आप मोल्टन मेटल को कैसे लेके आ रहे हो? किसी कंटेनर के अंदर लेके आ रहे हो, टेक इनसाइड द कंटेनर, कोई कंटेनर है उसके अंदर लेके आ रहे हो द मोल्टन मेटल। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि जो आपके मोल्टन मेटल है इन्वायरमेंटल एयर के साथ कॉन्टेक्ट में है और वहां से वो नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर लेती है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को ऑब्जर्व कर लेती है, इट ऑब्जर्व द नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड, और जब इसके अंदर आप फिल करते हो तो जो सॉल्युबिलिटी है वो जो सॉलिडिफिकेशन के बाद वो डिक्रीज कर जाती है। जनरली दिस गैसेज आर रिलीज, जो एटमॉस्फेयर की एयर मिक्स हो गई हैं आपकी मोल्टन मेटल के साथ, दैट इज रिलीज्ड, वो रिलीज की जाती हैं क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई है? अब डिक्रीज कर गई है। बट देयर नो पैसेज, यदि पैसेज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? it will trap inside the cavity, cavity के अंदर ट्रैप हो जाएंगी and it can create a blast due to the pressure। और ट्रैपिंग की वजह से it can, सोल्यूबल नहीं है तो एयर क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी, अलग से आ जाएगी बाहर। ठीक है, जो आपकी कास्टिंग है उस कास्टिंग के अंदर क्या बना देंगे? होल्स बन जाएंगे, जहां पे एयर ट्रैप होगी दैट विल बी क्रिएट द होल्स इन द कास्टिंग। ठीक है, और दैट इज कॉल्ड द डिफेक्टिव कास्टिंग। इस तरह की कास्टिंग को हम क्या बोलते हैं? डिफेक्टिव कास्टिंग बोलते हैं। Currently depend upon the grain size and shape of a sand। ठीक है, ग्रेन के साइज कैसे हैं? ठीक है, यदि आपके ग्रेन के साइज सर्कुलर शेप में है, ठीक है, और बिग साइज में है, इनके बीच में क्या बचता है? गैसेस बचता है एंड गैसेस एंड वेपर कैन मूव फ्रॉम दैट। ठीक है, उन पार्टिकल्स के बीच बीच में से, जो ग्रेन्स हैं उनके बीच में से निकल सकते हैं। यदि आपके ग्रेन्स स्मॉल साइज के हैं, जिग जैग टाइप में है, तो इट इज गोइंग टू प्रॉपर्ली पैक्ड। ठीक है, इस टाइप में ग्रेन सैंड ग्रेन्स हैं तो ये प्रॉपर्ली पैकिंग हो जाती है एंड देयर इज नो पैसेज टू मूव द गैसेज, कोई पैसेज नहीं बचता है। ठीक है, तो प्रेमेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेन का साइज बड़ा होना चाहिए और सर्कुलर होना चाहिए। ठीक है, उस कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं? दैट इज इजीली एस्केप, वो इजीली एस्केप करते हैं। प्रोपोर्शंस ऑफ वाटर, वाटर क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है? जितना ज्यादा वाटर प्रेजेंट होगा उतनी ज्यादा वेपर ज्यादा बनेगी। लेकिन डिटेल में वाटर कैसे इफेक्टेड करता है दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्ले। क्ले इज ए बेंडिंग एजेंट। ठीक है, जो पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है, सैंड के जो सिलिकॉन ऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं, ग्रेन्स हैं, उनको बाइंड करके रखता है। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्ले भी क्या करती है? परमेबिलिटी को डिक्रीज करती है। रैमिंग ऑफ ए सैंड, रैमिंग मींस यू कंप्रेस द सैंड इन द मोल्ड। ये आपका मोल्ड है, इसके अंदर आपने पैटर्न को रखा, दिस पैटर्न, नाउ यू पुट द सैंड, इसके चारों तरफ क्या करते हो? सैंड को पुट करते हो।
टू प्रेस द सैंड बाय सम टूल, ठीक है, टूल से आप सैंड को क्या करते हो, टू प्रेस द सैंड इन डाउनवर्ड, ठीक है, प्रॉपर्ली पैकिंग, टू पैक द प्रॉपर्ली अराउंड द पैटर्न, यू प्रेस द सैंड, सैंड को प्रेस करते हो, ठीक है, तो द प्रेसिंग ऑफ ए सैंड अराउंड द पैटर्न इज नोन एज द रैमिंग ऑफ ए सैंड, उसको रैमिंग बोलते हैं। तो जितना ज्यादा आप रैमिंग ज्यादा करोगे, जो ग्रेन्स पार्टिकल्स विल बी क्लोज टू ईच अदर, उतने वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, और एक दूसरे के नजदीक आने की वजह से क्या हो जाएगा, उनके बीच में जो गैप है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो रैमिंग ऑफ सैंड डिक्रीज द परमेबिलिटी। नेक्स्ट इज इंक्रीज बाय वेंटिंग। वेंटिंग का मतलब क्या है, यू, ठीक है, ये आपका कोई मोल्ड है, दिस इज ए, ये आपकी क्या है, ये पैटर्न रखा हुआ, ये आपका पैटर्न रखा हुआ है, और सैंड चारों तरफ पैक कर रखी है, सैंड इज अराउंड दिस, चारों तरफ सैंड पैक है इसके, ठीक है, ठीक है, देयर इज ए थिन वायर ऑफ ए मेटल, एक मेटल का वायर होता है, यू पुश द वायर इनसाइड द सैंड, सैंड के अंदर पुश करते हो, डीप इनसाइड द सैंड बट अवे फ्रॉम द पैटर्न, ठीक है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स पुश अंदर पुश किया और बाहर निकाला वायर को, ठीक है, पुश सैंड से बाहर किया, इससे क्या बन जाएंगे, पैसेज बन जाएंगे, पैसेज इनसाइड द सैंड, सैंड के अंदर पैसेज बन जाएंगे, ठीक है, वर्टिकल पैसेज बन जाएंगे, एंड दैट इज नोन एज द वेंटिंग प्रोसेस। और इस वायर को क्या बोल देते हैं, थिन वायर होता है ये, एंड दैट वायर इज नोन एज द वेंट वायर, इस वायर वायर को वेंट वायर बोलते हैं, ठीक है, तो वेंटिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो हम परमेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, वेंटिंग से बढ़ा सकते हैं, दैट इज नोन एज द परमेबिलिटी। इज इट क्लियर? हेलो, ओके। तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये 2.5 मार्क्स में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए परमेबिलिटी, परमेबिलिटी का मीनिंग क्या है, एंड हाउ कैन यू इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ ए फाउंड्री सैंड, और सैंड की जो आपकी सैंड है उसकी परमेबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि गैस ट्रैप होने का मतलब है कि आपकी कास्टिंग डिफेक्टिव होगी, ठीक है, डिफेक्टिव का मतलब क्या है, इट कैन नॉट यूज फॉर फर्दर एप्लीकेशन, उसका कोई यूज नहीं है, वो वेस्ट में जाएगी। तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी इज यूर adhesiveness and cohesiveness. Adhesiveness is the capability of adhering to the surface of other material, ठीक है, तो फाउंड्री स्टैंड की कैपेबिलिटी है टू स्टिक टू द सम अदर मटेरियल, दैट इज नोन एज एडहेसिवनेस, उसको एडहेसिवनेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर फाउंड्री, ये आपका कोई मोल्ड है, दिस इज ए मोल्ड, और आपने क्या किया, इसमें पैटर्न को रखा, एंड यू फिल द सैंड, उसके चारों तरफ सैंड को फिल कर दिया, ठीक है, अब फिल करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, यू अपसाइड डाउन, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा को अप अप करना, उठाकर उसको वापस रखना है, तो मोल्ड ऊपर से भी खुला हुआ है, कोई इसका सपोर्ट नहीं लगी हुई, नीचे से भी ओपन है ये, ठीक है, क्योंकि नीचे आपको बोर्ड पर रखा हुआ है, तो इसको जब अपसाइड डाउन करोगे तो जो सैंड है क्या नहीं आनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए मोल्ड से, जैसे आप मोल्ड को ऊपर उठाओगे मोल्डिंग बोर्ड से, तो सैंड विल बी स्टिक टू द मोल्ड सरफेस, जो आपके मेटल का बॉक्स है आउटर, उसके साथ सैंड स्टिक रहनी चाहिए, that property is requirement to stick the mold box, and that is known as the adhesiveness, ठीक है, तो what is the objective of adhesiveness, adhering to the molding flask, ठीक है, next is your cosiness, ठीक है, rammed particles, rammed grains particles bind to each other, ठीक है, जैसे आपका ये मोल्ड है और आपने क्या किया, पैटर्न को बाहर निकाल लिया, जैसे पैटर्न, ये रिमूव द पैटर्न, पैटर्न को बाहर निकाला, पैटर्न को बाहर निकालने के बाद क्या हो जाएगा, दिस इज सैंड, ये सैंड रीजन है आपका मोल्ड के अंदर, ठीक है, तो व्हेन यू रिमूव द पैटर्न आउटसाइड द सैंड, ठीक है, तो देयर देयर इज ए वॉल, क्या बचेगी, कैविटी की वॉल बचेगी, जैसे कैविटी वॉल, तो इट शुड बी मेंटेन देयर शेप, ये शेप आपको मेंटेन रखनी चाहिए आफ्टर रिमूविंग द पैटर्न, ठीक है, ये कब मेंटेन रख पाएंगे, जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, ग्रेन पार्टिकल्स हैं, दैट इज बाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ बाइंड रहें, प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है, स्टिक रहें, उस कंडीशंस में दे विल बी मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ ए कैविटी, अदरवाइज जैसे आपने पैटर्न को रिमूव किया, द कैविटी इज गोइंग टू क्लैप्स, कैविटी क्या हो जाएगी, आपकी क्लैप्स हो जाएगी, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द कोहेसिवनेस। तो कोहेसिवनेस यूज क्या आती है, सेम ग्रेन पार्टिकल्स के लिए, और एडिसिवनेस क्या आती है, सैंड ग्रेन्स, ठीक है, टू द सेकंड मटेरियल, जैसे आपका मोल्डिंग फ्लास्क है, ये उसके लिए जनरली डिपेंड अपॉन द ग्रेन साइज, ये ग्रेन साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है, जनरली स्मॉल साइज and zigzag shape is have the more adhesiveness cosiness because they have the more surface area, जितना ज्यादा surface area available होगा particles को एक दूसरे के साथ stick करने के लिए, they show the more adhesiveness cosiness, generally circular and big size of a grains show the less quantity of adhesiveness cosiness,
Similarly, clay is a binding agent, so it increases adhesiveness, cohesiveness. What moisture quantity, water is also extended adhesive and cohesiveness up to a sub limit. एक up to some extent, उस extent तक ही क्या करता है, जो आपका वाटर है इंक्रीज करता है. thereafter it start to decrease the adhesiveness and cohesiveness. उसके बाद ये adhesiveness cohesiveness को decrease करना शुरू कर देता है. So that property is known as the adhesiveness and cohesiveness. The next property is, ठीक है, तो moisture content के बारे में अलग से हम पढ़ेंगे डिटेल में. Next is your collapsibility. Collapsibility means sand mold automatically collapse after the solidification of a casting. ठीक है, दिस इज योर मोल्ड. एक मोल्ड बनाते हैं, ये सैंड मोल्ड है आपका, दिस इज सैंड मोल्ड. इट इज ए केविटी, उसके अंदर ये केविटी है. यू फिल द मोल्टन मेटल, आपने मोल्टन मेटल डाला, जिसके अंदर मोल्टन मेटल डाल दिया आपने. आफ्टर द सोलिडिफिकेशन, ठीक है, जैसे सोलिडिफिकेशन होना शुरू होगा, ठीक है, फ्रॉम द मोल्टन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, व्हाट विल बी हैपन इन दिस मोल्टन मेटल, दैट इज गोइंग टू, दैट इज श्रिंकेज इनसाइड द मोल्टन, इन द सॉलिड मेटल. ठीक है, जो आपकी यहाँ पर मेटल है, जो पहले मोल्टन मेटल के अंदर क्या होगा, श्रिंकेज होगा, फिर उसके बाद जब सॉलिड हो जाएगी, जब तक रूम टेम्परेचर तक आपकी मेटल नहीं पहुंचेगी, कास्टिंग नहीं पहुंचेगी, देयर इज ए श्रिंकेज. ठीक है, श्रिंकेज होगा क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है. आपको पता है जब किसी मेटेरियल का टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो श्रिंकेज होगा. लेकिन ये जो वॉल होती है, जनरली जो मेटल की वॉल होती है, केविटी की वॉल भी है, इट स्टिक टू द केविटी, केविटी स्टिक कर जाती है. ये साइड पुल कर रहा है ड्यू टू द श्रिंकेज, लेकिन ये सैंड के साथ स्टिक होने की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, सैंड इसको यहाँ से स्टिक हो गया है, दैट इज पुलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. सैंड इज नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सैंड की टेंडेंसी नहीं है इस डायरेक्शन मूवमेंट करने की, तो क्या करेगा, sand will oppose the movement in this direction. The forces reactions will be set up in opposite direction. Similarly, there is action in this direction, so there will be reaction in opposite direction inside the sand. So on each and every wall there will be action and reactions. हर एक wall के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, actions और reactions आ जाएंगे इस तरह से. And this action and reactions create the, ठीक है, there are equal and opposite forces on the surface of a casting, surface की casting पर होंगे, and create the cracks and tears. ठीक है, ये क्रैकिंग्स क्रिएट कर देंगे सरफेस के ऊपर, टीयरिंग क्रिएट कर देंगे ऑन द सरफेस के ऊपर. एंड दैट, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सैंड कुछ इस टाइप की चाहिए कि आफ्टर द सोल्डिफिकेशन ऑफ ए कास्टिंग, जैसे ही आपकी लिक्विड मेटल सोल्डिफाई हो जाती है, क्रैक विल बी डेवलप्ड इन द सैंड. क्रैक कहाँ जाने चाहिए, सैंड के अंदर क्रैक आ जाने चाहिए, क्रैक सैंड के अंदर यहाँ क्रैक आ जाने चाहिए, पूरी सैंड को क्या हो जानी चाहिए, क्रैप्स हो जानी चाहिए. ठीक है, क्लैप्स होने का फायदा क्या होगा कि जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा सॉलिड मेटल का, तो ये जो आपकी वॉल सैंड यहाँ से क्लैप्स हुई है, दैट इज मूव विद द कास्टिंग, वो कास्टिंग के साथ ही मूव कर जाएगी इनसाइड, अंदर की तरफ. ठीक है, ऐसे ये जो सैंड का पोर्शन यहाँ पर जो ब्रेक हुआ है, ये सैंड पोर्शन विच आर ब्रेक, जो ब्रेक हो गया है, क्लैप्स हो गया है, दैट इज मूव टुवर्ड्स द, टू मूव विद द सॉलिड कास्टिंग, जो सॉलिड कास्टिंग के साथ ही मूव कर जाएगा. जो एक्शन रिएक्शन जो सेटअप होंगे, हो रहे हैं, वो सेटअप नहीं होंगे. और जो एक्शन रिएक्शन सेटअप नहीं होंगे तो देयर इज नो क्रैक्स एंड टीयर्स इन ए कास्टिंग. तो क्लैप्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो सैंड है वो क्लैप्स हो जाए, उसके अंदर क्रैक्स आ जाए, फाउंड्री सैंड के अंदर क्रैक्स आए, मोल्डिंग आपके कास्टिंग के अंदर क्रैक्स नहीं आनी चाहिए. ठीक है, सैंड जो है उसमें क्रैक्स आ जाए, और वो क्या करे, कास्टिंग के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, श्रिंकेज हो रहा है, उसी के साथ साथ मूवमेंट कर जाए. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लैप्सिबिलिटी. तो जनरली क्लैप्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए सैंड के अंदर क्या डालते हैं, चारकोल डालते हैं सैंड के अंदर. तो सैंड को पैकिंग करते हैं तो उसके अंदर वुड पाउडर, या वुड का पाउडर डाल लेते हैं, या चारकोल पाउडर डाल लेते हैं इन द सैंड. तो जैसे ही हीट रिलीज होगी, मोल्टर मेटल डालोगे यहाँ पर, और हीट रिलीज होगी, वो हीट, ठीक है, उस हीट से क्या हो जाएगा, चारकोल बर्न हो जाएगा, यहाँ पर जो चारकोल बर्न हो जाएगा चारों तरफ चारकोल, इट इज गोइंग टू बर्न. ठीक है, या वुड पाउडर इज बर्न, और बर्न होती सैंड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और इट देयर विल क्रैक्स इनसाइड द सैंड, सैंड में क्रैक्स आ जाएंगे, और सैंड फिर उसके साथ ही आगे की तरफ मूव कर जाएगी. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द क्लैप्सिबिलिटी. बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पर, वो लिखते हैं कि कास्टिंग ही क्लैप्स हो जाती है. कास्टिंग क्लैप्स नहीं होती, सैंड क्लैप्स होती है. वो भी कब होती है, सोल्डिफिकेशन के बाद. लिक्विड, जो आपकी लिक्विड मेटल है उसको सोल्डिफिकेशन हो जाना चाहिए. यदि सोल्डिफिकेशन से पहले क्लैप्स होगी कैविटी, तो फिर वो शेप नहीं रहेगी कैविटी की.
ठीक है, इज इट क्लियर? हेलो, ओके, नेक्स्ट। हाँ बोलो। किसके बारे में? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। देखो एक्चुअली भी एडिशनल जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट है टू स्टिक टू द मोल्डिंग फ्लास्क। सिर्फ मोल्डिंग फ्लास्क के साथ ही स्टिक करने की मेरी रिक्वायरमेंट है कि जब मोल्डिंग फ्लास्क को उल्टा करके रखेंगे उस दौरान सैंड बाहर नहीं निकलनी चाहिए मोल्डिंग फ्लास्क से। और कॉसिनस की रिक्वायरमेंट हमें तब होती है, रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हमें कैविटी की शेप को मेंटेन रखना है, तब उसके अंदर मोल्टन मेटल डालते हैं तब तक। ठीक है, जब तक मेटल सोल्डिफाई नहीं होती तब तक शेप क्या होनी चाहिए, वो क्या रहनी चाहिए आपकी, मेंटेन रहनी चाहिए। तो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग चीजें हैं, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ठीक है, तो वी रिक्वायर्ड द इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, जो हमें रिक्वायरमेंट उस अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, देयर इज नो कंपैरिजन रिक्वायर्ड कि विच इज मोर और विच इज लेस। ठीक है, हमें किसी तरह कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर कि एडिशनल ज्यादा चाहिए या कॉस्टिवनेस ज्यादा चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज सैंड टर्मोलॉजी, ग्रीन सैंड। ठीक है, उसके अलावा तो सैंड की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, इजीली इजीली अवेलेबल अवेलेबल होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए। ठीक है, देयर आर सम बेसिक अदर रिक्वायरमेंट्स। द नेक्स्ट इज ए ग्रीन सैंड। What the meaning of green sand means? Freshly prepared mold sand in which there is enough moisture to give it a sufficient mold. ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मीन्स आपने सैंड को अभी तक यूज नहीं किया है फॉर द मोल्ड मेकिंग। ठीक है, मोल्ड बनाकर उसके अंदर मोल्ड मेटल नहीं डाली है, तो उस तरह के सैंड को क्या बोलते हैं हम, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बोलते हैं। ठीक है, और उसके अंदर कितना वाटर क्या होना चाहिए, इतना सफिशियंट होना चाहिए, क्वांटिटी में होना चाहिए कि इट इट कैन मेक इजिली द बॉन्ड, ये इजिली क्या बना ले, बॉन्ड बना ले, कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी गेन कर ले। तो इस तरह की सैंड को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन बोलते हैं। ग्रीन मतलब फ्रेशली यूज, पहले यूज नहीं की है, इसलिए ग्रीन वर्ड यूज किया गया है। अर्ली कंपोजिशन क्या है, 70 to 80% सिलिका, सिलिका में सिलिकॉन ऑक्साइड, 10 to 20% क्ले, 3 to 6% वाटर, and 1 to 6% additives. Yeah, additives are generally are the materials which are added in the sand to enhance some particular property. एडिटिव का मतलब क्या है, सैंड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मिलाते हैं हम इनके अलावा, सिलिका क्ले एंड वाटर के अलावा, टू इनहांस सम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को इनहांस करने के लिए। जैसे अभी मैंने बताया था, क्लसिबिलिटी को इनहांस करने के लिए क्या डालते हैं हम, चारकोल पाउडर, चारकोल डालते हैं या वुड पाउडर डालते हैं, तो दैट इज एडिटिव्स। ठीक है, ऐसे ही आपको यदि कोहेसिवनेस को इम्प्रूव करना है तो आप क्ले डालते हो, क्ले के अलावा मोलासिस डालते हो। मोलासिस क्या होता है, जो आप शुगर केन होता है उसका जूस होता है। ठीक है, तो मोलासिस डालते हो। ठीक है, उससे आपकी क्या बनती है, एडिशनल कोहेसिवनेस दोनों इंप्रूव करती है। ठीक है, नाउ वी कम ऑन द ग्राफ। ग्राफ को ध्यान से देखिए, वाटर और किसमें बनाया गया है, परमेबिलिटी स्ट्रेंथ के अंदर बनाया गया है। स्ट्रेंथ मींस कोहेसिवनेस एंड एडिसिवनेस। स्ट्रेंथ का यहाँ क्या मीनिंग है, इट रिप्रेजेंट द कोहेसिवनेस एंड एडिसिवनेस। तो ऐसे जैसे जब वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, 2%, 3%, 6 and 8%, ठीक है, फर्स्ट इट इंक्रीज द परमेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है वाटर क्वांटिटी। लेकिन उसके बाद एक पीक पर आने के बाद वाटर, ठीक है, जो परमेबिलिटी स्टार्ट टू डिक्रीज, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बता दिया मैंने, वो स्ट्रेंथ के बारे में था। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होती है, पहले इंक्रीज होती है, एक आता है, फिर डिक्रीज करना शुरू कर देती है। और द परमेबिलिटी स्टार्ट टू इंक्रीज अप टू द 8%, लगातार 8% आपकी क्या होती है, परमेबिलिटी इंक्रीज करती है, उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर देती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। जनरली द साइज ऑफ ए ग्रेन, सैंड के जो सिलिकॉन ऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं, का साइज जो होता है वो एक जैसा नहीं होता। ठीक है, सम ग्रेन्स आर बिग इन साइज, कुछ बड़े साइज में होते हैं, कुछ स्मॉल साइज में होते हैं, लाइक दिस। तो जब पहले हम स्टार्टिंग में वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, प्लीज म्यूट योर माइक। ठीक है, माइक को म्यूट कर लीजिए, किसका म्यूट उसको बोलिए एक बार। किसका बोलिए, पर कोई देखिए, कोई स्टूडेंट किसका है, उसका म्यूट म्यूट कर दीजिए। तो ये आपकी जो, ठीक है, स्मॉल साइज के ग्रेन्स हैं, जो वाटर ऐड करते हो तो इनको ये बाइंड कर देता है और बिग साइज का ग्रेन बना देता है। ठीक है, तो जब बड़े ग्रेन्स बनेंगे तो उनके बीच में पैसेज भी, वाइड्स भी बड़े बनेंगे और इजिली गैसेस कैन पास।
गैसेस क्या कर सकती है, वहां से पास कर सकती है, इजली गैसेस कैन पास फ्रॉम दिस, ठीक है। बट दिस स्मॉल ग्रेन्स आर इन सम लिमिटेड इन क्वांटिटी, जो स्मॉल साइज के ग्रेन लिमिटेड क्वांटिटी में है। जब लगातार यू इंक्रीज द वाटर, जैसे जैसे वाटर की क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, तो दिस ऑल आर कंबाइंड, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, स्मॉल साइज के ग्रेन्स कंबाइंड होकर बिग ग्रेन्स बना लेंगे, स्टिक करके। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, जस्ट स्टिक कर जाते हैं वाटर की और क्ले के यूज, ठीक है। आफ्टर दैट द वाटर विल टेक द प्लेस ऑफ दिस voids, वाटर क्या करना शुरू करने कर देगा, इस voids को भरना शुरू कर देगा। अब वाटर सैंड के अंदर फर्दर अब्सॉर्ब नहीं हो सकता, स्टार्ट टू फिल दिस voids, और इन voids के थ्रू जो एम्प्टी स्पेस थे टेंस के बीच में, उनकी से अब तक क्या हो रहा था, गैसेस बाहर निकल रही थी। अब उन उसमें क्या आ गया, वाटर आ गया है, ठीक है। तो वाटर आने की वजह से क्या हो जाएगा, देयर विल बी ए नो फर्दर पैसेज टू मूव द गैसेस आउटसाइड द मोल्ड। अब उसको से बाहर निकलने के लिए कोई स्पेस नहीं है, आपकी परमेबिलिटी डिक्रीज करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो परमेबिलिटी आपकी पहले बढ़ती है, फिर पीक पर आती है, फिर डिक्रीज करती है, स्ट्रेंथ पहले इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करती है। तो बोथ आर इन अपोजिट इन नेचर, दोनों का नेचर का अपोजिट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, द बेस्ट वैल्यू लेते हैं इसके अंदर। बेस्ट वैल्यू क्या है, 3% से लेकर आपका स्ट्रेंथ मैक्सिमम है और टू 6%, ये जो रेंज है, इस रेंज को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं वाटर की। यदि हम इससे आप परमेबिलिटी को फर्दर इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेंथ काफी पुअर हो जाएगी, कॉन्सियस पुअर हो जाएगी, ठीक है। यदि आप 8% पीक परमेबिलिटी का पीक पकड़ोगे 8%, तो इट विल बी डिक्रीज द स्ट्रेंथ एट वेरी लो वैल्यू, ठीक है। कॉन्सियस एडिशन डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो हम बैलेंस्ड वैल्यू को असाइन करते हैं, इसलिए हम 3 to 6% वाटर is considered in a green sand. Is it clear? Okay. The next is effect of ramming on the molding sand. अब ये बता सकते हो आप, ramming का मतलब क्या है, sand को press करना inside the mold, तो it increase the density of mold, grain particles एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे तो density बढ़ जाएगी, density किसके, sand की density बढ़ जाएगी। Increase the hardness and strength, particle एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, तो surface area जो grain to grain contact है, ब्रेन टू ब्रेन पार्टिकल, वो सरफेस एरिया कांटेक्ट बढ़ जाता है, कांटेक्ट सरफेस एरिया इंक्रीज, तो कोइंसिडेंस और डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, हार्डनेस बढ़ती है, एंड डिक्रीज द परमेबिलिटी, पार्टिकल एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आएंगे तो उनके बीच में जो ग्रेन्स नजदीक आएंगे तो उनके बीच में वॉइड्स नहीं बचेंगे, गैप्स नहीं बचेगा, तो परमेबिलिटी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ रैमिंग ऑन द मोल्डिंग सैंड। द नेक्स्ट इज योर अदर सैंड्स, ठीक है। जर्नी सम अदर टर्मिनोलॉजी आल्सो यूज्ड। द फर्स्ट इज योर फेशिंग सैंड, द फर्स्ट इज योर फेशिंग सैंड, यहाँ पर फेशिंग सैंड है, ठीक है। दिस इज योर मोल्ड, ये आपका मोल्ड है। ये पुट द, दिस इज मोल्डिंग बोर्ड, जिसे एक वुडन बोर्ड रखा हुआ है, वुडन बोर्ड के ऊपर मोल्डिंग क्लास रखा या मोल्ड, ये टैग रखा, टैग के अंदर पैटर्न को रखा, और पैटर्न के अराउंड वी पुट द फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंड, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो अभी फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्रीन सैंड है उसको पुट करते हैं अराउंड दिस इज, ठीक है, टू अप टू द 4 to 5 सेंटीमीटर, पैटर्न के चारों तरफ 4 से 5 सेंटीमीटर वी पुट द फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्रीन सैंड। लेकिन ये कहाँ पुट की गई है, जो पैटर्न का फेस है उसके चारों तरफ पुट की गई है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज ए फेसिंग सैंड। इफ यू पुट द freshly prepared green sand around the faces of a pattern, then we called it a facing sand. उसके बाद नेक्स्ट इज you put the black or backing sand. The next is black or backing sand. This is black and backing sand, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अप टू द टॉप ऑफ ए मोल्ड, ठीक है। बाकी सैंड के अंदर हम यूज्ड ग्रीन सैंड, यूज्ड मतलब पहले मोल्ड के अंदर इस सैंड को फिल किया जा चुका है एक बार, और उसके अंदर मोल्टन मेटल भी फिल की गई थी, उसका मतलब उस हीट की वजह से जो ग्रीन सैंड का कलर है, ठीक है, ग्रीन सैंड का कलर ग्रीन नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो भी सैंड का नेचुरल कलर है वो क्या हो गया, ब्लैक कलर हो गया है ड्यू टू द हीट, क्योंकि मोल्टन मेटल डाली गई थी पहले जो मोल्ड बनाया गया था उसके अंदर, मोल्ड को तोड़कर कास्टिंग को बाहर निकाल दिया गया, सैंड को दोबारा से रीयूज किया जा रहा है, तो दैट रीयूज सैंड इज नोन एज द ब्लैक और ब्लैकिंग सैंड। ऐसा क्यों करते हैं, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ ए सैंड,
ठीक है, ताकि कास्टिंग का जो सैंड का कॉस्ट है वो कम हो जाए। हर बार फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंड यूज करोगे तो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट। उसको ऊपर तक भर लेंगे, टॉप तक, वी फिल द टॉप, चारों टॉप। दैट इज नोन एज द बैकिंग, ब्लैक और बैकिंग सैंड। नेक्स्ट इज पार्टिंग सैंड। पार्टिंग सैंड का मतलब क्या है कि अब इसके ऊपर जब इसको अपसाइड डाउन करोगे तो ये फेस कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोल्डिंग बोर्ड के साथ स्टिक ना करे तो वी पुट ए लूज सैंड। लूज सैंड का मतलब क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिर्फ सिलिका के सिलिका होगा उसमें क्ले ऐड करेंगे, नहीं वाटर ऐड करेंगे, कुछ नहीं ऐड करेंगे, तो वो लूज सैंड होगी, मतलब लूज पार्टिकल्स होंगे, वो बाइंड नहीं कर पाएंगे दूसरे के साथ। तो उसको क्या करते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं, छिड़क देते हैं ऊपर, इसके ऊपर। उसके बाद उसको अपसाइड डाउन करते हैं। उसको क्या करते हैं, अपसाइड डाउन करते हैं। जब अपसाइड डाउन करोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। इस तरह से दिखेगा आपको डायग्राम। यहाँ पैटर्न आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा, और वो पोर्शन नीचे चला जाएगा जिसे पैटर्न। अब यहाँ पर भी आप क्या करोगे, इस पार्ट, जो पार्टिंग सैंड है, जो सिलिकॉन ऑक्साइड के लूज सैंड है, उसको स्पिकल करोगे यहाँ पर, और उसके ऊपर उसके बाद इसको ड्रैग करोगे। अदरवाइज क्या होगा, ठीक है, इसके ऊपर जब सैंड होगी, पैक करोगे, इट विल स्टिक टू द लोअर सैंड, नीचे वाले सैंड में स्टिक कर जाएगी। ठीक है, तो इसको हम पार्टिंग, पार्टिंग मींस पार्ट क्रिएट करना, पार्टिंग सैंड बोल देते हैं। देयर आर सम अदर सैंड टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट इज यूर gating system. Gating system means all the element which are used to push the liquid metal up to the cavity. ठीक है, वो सभी एलिमेंट्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है, कि मोल्टन मेटल को कहाँ पुश कर दिया जाए, कहाँ भेज दिया जाए, केविटी तक भेज दिया जाए, ऑल द एलिमेंट एक्टिवली इज नोन एज द गेटिंग सिस्टम। ठीक है, सभी एलिमेंट्स को गेटिंग सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेटिंग सिस्टम। द फर्स्ट इज योर पोरिंग प्रेशर। दिस इज योर केविटी, ये आपकी केविटी है। नीचे केविटी, ये केविटी है, ठीक है, जो किसी सैंड के अंदर बनाई गई है, सैंड मोल्ड के अंदर, चारों तरफ से सैंड है। ये पूरा किसके अंदर बना हुआ है, सैंड के अंदर बना हुआ है। इट इज कम्प्लीटली इन सैंड, इट इज, ठीक है। ये जो पोर्शन आपका सैंड है चारों तरफ, नीचे भी सैंड है और यहाँ भी सैंड। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पर इस तरह से एक डीप पोर्शन बना हुआ है, इसको पोरिंग पोर्शन बेसिन बोलते हैं। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जो राइजर होता है हमारा, वर्टिकल जो रनर, वर्टिकल रनर है, उसके अंदर नहीं डालते हैं। ठीक है, हम साइड में थोड़ा क्या क्या करते हैं, मोल्टर मेटल को फिल कर, क्या करते हैं, पोर करते हैं, तो यहाँ से ये मूवमेंट करके फिर इसके अंदर इंटर करती है इन द वर्टिकल रनर। दैट इज नोन एज पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन आर यूज्ड टू मिनिमाइज द टर्बुलेंस इन ए मोल्टन मेटल। ठीक है, जो भी आपके अंदर डायरेक्टली यदि आप इसके अंदर डालोगे, व्हाट विल हैपन, इट विल हिट टू द सरफेस, ये सरफेस का हिट करेगी, और हाई वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी, तो इट विल बी बियर द सैंड, इसको सैंड को क्या कर लेगी, यहाँ से हटा देगी सरफेसिस के सैंड को, और इट विल मिक्स विद द मोल्टन मेटल, मोल्टन मिक्स होकर फिर साथ में जाएगी। तो सैंड विल बी ए पार्ट ऑफ ए मोल्टन मेटल। वो सैंड आपका है, जो सिलिकॉन ऑक्साइड है, वो मोल्टन मेटल के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि जो आपकी सैंड है वो मोल्टन मेटल के साथ मिक्स हो, इसलिए हम क्या किया, पहले पोरिंग बेसिन के अंदर सैंड को मोल्टन में डाला, और यहाँ से ओवरफ्लो करके इट विल इंटर इनटू द वर्टिकल रनर, ओवरफ्लो करके वर्टिकल रनर के अंदर राइज करेगी। पोरिंग बेसिन टर्बुलेंस को कम करता है। फिर उसके बाद सेरेमिक फिल्टर। सेरेमिक फिल्टर मींस दैट इज स्टोन, एक पत्थर है यहाँ पर, उसके अंदर होल बनाए गए हैं, ठीक है, देयर इज अ होल, ठीक है, उसके अंदर होल बने हुए हैं, ठीक है, तो दैट इज नोन एज सेरेमिक फिल्टर। ठीक है, तब दिस दैट आर यूज्ड टू फिल्टर द इंप्योरिटीज इनसाइड द सैंड, इनसाइड द मोल्टन मेटल। यदि मोल्टन मेटल के अंदर कोई सॉलिड इंप्योरिटीज है तो उसको ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, रोक लेगा ऊपर ही। ठीक है, जैसे सैंड का कोई पार्टिकल आ गया फ्लो करके, ठीक है, तो इट विल बी remove by using the ceramic filter. Now, after that, the molten metal will be moving in the downward direction in the vertical runner and will hit to the bottom. Bottom को hit करेगी, ठीक है। If this, if there is directly sand is available at the bottom, so it will be erode the sand. Sand को यहाँ से क्या कर देगी, erode कर देगी, ठीक है, और फ्लो अपने साथ अंदर ले जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टोन कर देंगे, ठीक है, सेरेमिक स्टोन, स्टोन कर देंगे यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड सेरेमिक। एंड इट आल्सो नोन स्प्लैशिंग को, स्प्लैश को, इसको स्प्लैश कोर बोल देते हैं। ठीक है, तो आपकी जो सैंड है उसका इरोजन नहीं होगा यहाँ से, दैट इज नोन एज स्प्लैश कोर। द नेक्स्ट इज
आफ्टर दैट इज इंटर द वर्टिकल रनर के अंदर क्या करेगी, इंटर करेगी, एंड इट विल बी रीच अप टू द दिस टू प्रोजेक्शंस, या तो कैविटीज बनी हुई है, एक डाउनवर्ड कैविटी, एक अपवर्ड कैविटीज. इफ देयर इज सम इम्प्योरिटीज इनसाइड द मोल्टन मेटल के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज है, इन्हें लिक्विड फॉर्म के अंदर इम्प्योरिटीज है, उनकी डेंसिटी में डिफरेंस है. तो चलिए डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, ठीक है, इधर डेंसिटी ज्यादा है, योर मोल्टन मेटल से ज्यादा इम्प्योरिटीज की डेंसिटीज है, तो इट विल बी सेटल एट द बॉटम, वो बॉटम में यहाँ सेटल हो जाएंगे एट द लोअर कैविटी. If the density is more than the molten metal, the density is lower than the molten metal, it will settle at the top portion. वो यहाँ पर settle हो जाएंगी, and your molten metal will be reach into the cavity. तो molten metal वो cavity के अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है, and cavity will be filled from bottom to top, and after that last riser is going to fill, riser fill होगा आपका last में, ठीक. that system is known as the gating system. System को हम क्या बोल देते हैं, gating system बोल देते हैं. All the element actually is known as the gating system. समझ में आ गया? Is it clear? Okay. Next is your solidification of a liquid metal. The first is scheme forming. Actually this is not a part of syllabus, इस syllabus का part नहीं है, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक करने हैं हम नेक्स्ट chills, उसको स्टडी करने के लिए इसके में रिक्वायरमेंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कीम फॉर्मिंग एंड डेंट्रिक ग्रोथ इन ए सोलिडिफिकेशन ऑफ ए लिक्विड मेटल. तो जनरली दिस योर मोल्ड, ये कोई मोल्ड है, टॉप व्यू दिखाया गया, ऊपर से व्यू दिखाया गया है, ठीक है. दिस इज योर केविटी, ये केविटी बनी हुई है इसके अंदर. फिल द मोल्टन मेटल, इसके अंदर मोल्टन मेटल फिल कर रखी है आपने, ठीक है. द राइजर इज प्लेस एट द सेंटर, ये सेंटर में हमने राइजर लगा दिया. राइजर विल बी प्रोवाइड द मोल्टन मेटल ड्यूरिंग द श्रिंकेज ऑफ ए मोल्टन मेटल इन ए केविटी, ठीक है. जब आपकी केविटी के अंदर मोल्टन मेटल श्रिंकेज करेगी, उस दौरान राइजर से डाउनवर्ड लिक्विड मेटल फ्लो करेगी. तो हमने इसको क्या कर दिया, आपके जो केविटी के सेंटर में अप्लाई कर दिया. दिस इज योर सैंड, ये आपकी सैंड है, दिस इज सैंड. नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, in a liquid, in pure metals, what will be happens, the molten metals near to the surface of a cavity, it lose the heat at first. सबसे पहले हीट कौन लूज करेगा, वो मोल्टन मेटल जो केविटी के सरफेस के नजदीक है, वो हीट को लूज करेगा इनटू द सैंड एंड इनटू द एनवायरनमेंट, एंड देयर विल सॉलिडिफिकेशंस. यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सॉलिडिफिकेशन लेयर बन जाएगी. that layer is known as a solidification front. It will happen to all the sides. ये हर साइड के ऊपर होगा, चार साइड है फॉर एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है. इट हैपन टू ऑल द सरफेसेस, जितने भी सरफेसेस हैं उस हर सरफेस के ऊपर ऐसा होगा, एंड दैट इज नोन एज ए सॉलिडिफिकेशन फ्रंट. तो सबसे पहले सॉलिडिफिकेशन कहाँ होगा, फ्रॉम द कैविटी वॉल, कैविटी के वॉल से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा, एंड दिस इज गोइंग टू ग्रो, और लगातार क्या होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा टुवर्ड द सेंटर. The solidification front is moving toward the center. ठीक है, more and more liquid metals near the solidification front is going to solidify, and we are moving towards the center. हम center की तरफ approach करते रहेंगे. At the last, your center is going to solidify. तो लास्ट में कौन solidify होगा, center है वो solidify होगा. ठीक है, ठीक है. तो riser can be used up to the last of a up to the last point solidification of a casting. जब तक लास्ट पॉइंट सोलिडिफिकेशन नहीं होगा तब तक राइजर क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा, क्योंकि राइजर को सेंटर में लगा रखा है. तो दैट इज नोन एज द, तो उससे क्या होता रहेगा, हमारा राइजर विल बी यूज्ड, ठीक है, फॉर द श्रिंकेज ऑफ ए कास्टिंग. ठीक है, श्रिंकेज ऑफ ए मोल्टन मेटल, जब मोल्टन श्रिंकेज करेगी उसके दौरान हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. दैट इज आइडियल कंडीशन एंड इट इज नोन एज अ स्कीम फॉर्मिंग. इसी को हम क्या बोलते हैं,
स्कीम फॉर्मिंग बोलते हैं। बट टेक्निकली दिस इज नॉट हैपन। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जनरली जो मेटल्स होती है वो अलॉय होती है। ठीक है, और अलॉयज के प्रॉब्लम क्या है? दिस इज यूर मोल्ड। ठीक है, दिस इज योर केविटी, ये केविटी आपकी। पुट द alloy से फॉर एग्जांपल कास्ट आयरन इसके अंदर है। ठीक है, डेंट्री ग्रोथ मींस, ठीक है, एंड दिस इज राइजर, यू पुट द सेंटर, ये राइजर सेंटर में लगा दिया आपने। नाउ देयर विल बी ए solidifications start from the surface of a cavity, ठीक है, in the form of dentries. Dentries means like a tree. dentries होते हैं ट्री, ट्री की शेप में, ट्री के जब ब्रांचेस होती हैं, इससे ब्रांच की शेप में क्या हो जाएगा? ठीक है, solidification start from the at one point. This type of dentries, this is known as primary dentries, and this type of dentries also formed inside the liquid metal अंदर भी at millions positions. ठीक है, that is dentries start from the surfaces. There's also dentries formed at the, dentries means solidification in the form of a tree. ठीक है, ट्री की ब्रांच की तरह टाइप में solidification स्टार्ट हो जाता है सरफेस से और अंदर भी। एंड दिस डेंट्रीज इज ग्रो, ये डेंट्रीज क्या करती है? लगातार ग्रो करती है। मोर एंड मोर लिक्विड मेटल इज गोइंग टू सोल्डिफाई विद दिस डेंट्रीज। डेंट्रीज से जो कांटेक्ट में मोल्टन मेटल है वो लगातार सोल्डिफाई होती रहेगी, उनकी शेप, साइज क्या होता रहेगा? बड़ा होता रहेगा। लेकिन जो अंदर वाली डेंट्रीज है ये भी क्या होती रहेंगी? ग्रो करती रहेंगी, दैट इज आल्सो ग्रो। ठीक है, तो व्हाट विल हैपेंस? ठीक है, यहाँ पर भी कोई डेंट्रीज है वो भी ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ये, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके दो डेंट्रीज के बीच में जो लिक्विड मेटल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? जब वो श्रिंकेज करेगा तो राइजर कैन नॉट कंपनसेट द लिक्विड मेटल। ठीक है, राइजर से लिक्विड मेटल नहीं मिल सकती तो कंपनसेट द श्रिंकेज ऑफ लिक्विड मेटल। क्यों नहीं मिल सकती? तो उसके चारों तरफ मोल्टन मेटल क्या हो गई है? सोल्डिफाई हो गई है। इसमें कुछ पोर्शंस बच गए हैं जो अभी भी सोल्डिफाई नहीं हुए हैं। यहाँ पर सोल्डिफिकेशन फ्रंट डेवलप नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं डेवलप हुए? सोल्डिफिकेशन फ्रंट डेवलप नहीं हुए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट नहीं हुई सोल्डिफिकेशन की। सोल्डिफिकेशन, ठीक है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि ड्राइजर है, इट कैन नॉट यूज प्रॉपरली, उसको हम प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते। ड्राइजर अपना प्रॉपरली काम नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। तो डेंटिज ग्रोथ का इस तरह की दिक्कत आती है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका डेंटिज ग्रोथ का? हमें चाहिए सोल्डिफिकेशन फ्रंट टाइप वाला, स्किम फॉर्मिंग वाला हमें चाहिए, सोल्डिफिकेशन चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं? हम सोल्डिफिकेशन रेट बढ़ा देंगे। ये आपकी मोल्ड है, ये आपकी केविटी है। ठीक है, यहाँ पर डेंट्रीज बन रही हैं और यहाँ अंदर भी डेंट्रीज बन रही हैं। अंदर भी मतलब सोल्डिफिकेशन हो रहा है और सरफेस से भी सोल्डिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हमें क्या करना है कि ये जो सेकेंडरी हैं, ये जो डेंट्रीज बन रही हैं, इनसे बनने से पहले ही पूरे सरफेस को सोल्डिफाई कर देना है बाय सम हाउ। ठीक है, सरफेस के ऊपर जो मोल्टन मेटल है उसको क्या कर देना है? हर जगह सरफेस के ऊपर जो मोल्टन मेटल है उसको सोल्डिफाई कर देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक सॉलिडिफाइड फ्रंट बन जाएगा एंड दैट इज मूविंग इन टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ अप्रोच करने लग जाएगा। किधर अप्रोच करने लगेगा? सेंटर की तरफ। तो जब तक अंदर डेंट्रीज बनेगी उससे पहले ही सॉलिडिफाइड फ्रंट विल बी रीच अप टू द सेंटर। उससे पहले ही सॉलिडिफाइड फ्रंट आउटर सरफेस से सॉलिडिफाई होकर इनर इनर कोर की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। ठीक है, तो बीच में कोई भी गैप्स नहीं बचेंगे टू डेंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो दैट इज नोन एज यूनि डायरेक्शनल सोल्डिफिकेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनि मींस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोल्डिफिकेशन होना। यहाँ पर एक डायरेक्शन है, ठीक है, आउटर सरफेस टू इनर कोर, तो दैट इज नॉट यूनि डायरेक्शनल सोल्डिफिकेशन। तो ये काम करेंगे कैसे? ठीक है, ये होगा कैसे कि सरफेस के ऊपर कूलिंग रेट बहुत फास्ट होना चाहिए। जो सरफेसेस हैं, केविटी के जो सरफेसेस हैं, ये जो है रीजन है आपका, सरफेसेस है जो केविटी के, यहाँ पर कूलिंग रेट एक्सट्रीमली फास्ट क्या होना चाहिए? एक्सट्रीमली फास्ट होना चाहिए। तो ठीक है, एक्सट्रीमली फास्ट होने से क्या हो जाएगा? ये तेजी से सोल्डिफाई होंगे। ठीक है, और सोल्डिफिकेशन फ्रंट बन जाएंगे आपके, क्या बन जाएंगे? सोल्डिफिकेशन फ्रंट विल बी डेवलप फ्रॉम द ऑल साइड्स। तो कूलिंग रेट को फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? टिल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम? वी यूज द टिल्स। टिल्स क्या होते हैं? दिस योर मोल्ड, दिस योर केविटी,
ये केविटी है। हम क्या करेंगे नाउ वी, जब केविटी को मोल्टर मेटल डालने से पहले सरफेस के साथ साथ वी पुट द सम मेटल पीस, मेटल की पीस लगा देंगे। जैसे कास्ट आयरन की कास्टिंग कास्टिंग की जा रही है, तो कास्ट आयरन की मेटल पीस को केविटी के साथ साथ खड़ा कर देंगे 1 mm 2 mm की थिकनेस के। ठीक है, वी पुट सम मेटल प्लेट्स अराउंड द केविटी सरफेस, सिर्फ जो केविटी के जो आपके सैंड केविटी है उस वॉल के चारों तरफ मेटल की प्लेट्स लगा देंगे। नाउ वी फिल द मोल्टर मेटल, अब उसके बाद मोल्टर मेटल फिल करेंगे। कास्ट आयरन इज अलॉय, तो उसके अंदर डेंट्रिक ग्रोथ सोल्डिफिकेशन होता है। ठीक है, अब उसके मोल्टर मेटल डालेंगे। जैसे ही मोल्टर मेटल इसके डालेंगे इट विल मेक द कांटेक्ट विद दिस प्लेट, प्लेट के साथ कांटेक्ट बनाएगी पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस प्लेट इज गोइंग टू मेल्ट, ये प्लेट क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। और आपको पता है मेटल्स का जो हीट ट्रांसफर रेट है दैट इज एक्सट्रीमली लार्ज एज कंपेयर टू द सैंड। सैंड की कंपेयर में मेटल्स क्या करती है, तेजी से हीट को ऑब्जर्व करती है, और तेजी से हीट को ऑब्जर्व करेंगे, कूलिंग रेट उतना ही क्या रहेगा, मोल्टर मेटल का हाई रहेगा। ठीक है, तो दिस प्लेट इज गोइंग टू लिक्विफाई, ये प्लेट्स जो है आपकी मेल्ट हो जाएंगी, और कूलिंग रेट क्या हो जाएगा सरफेस के ऊपर एक्सट्रीमली हाई। और हाई कूलिंग रेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, सरफेस से सॉलिडिफिकेशन फ्रंट डेवलप करेंगे एंड दैट विल बी मूव टुवर्ड द सेंटर। सॉलिडिफिकेशन फ्रंट बन जाएंगे और ये किधर मूवमेंट करेंगे, सेंटर की तरफ अप्रोच करेंगे। दैट इज नोन एज द यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, इसी को हम यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को। बस इसी एक लाइन को समझने के लिए ये जो हमने पीछे दो दो स्लाइड एक स्लाइड पढ़ी वो इसी लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए किया, टू प्रोवाइड द यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन ए कास्टिंग। ठीक है, दैट इज द यूटिलिटी ऑफ चिल्स। एग्जाम में पूछा ही जाता है, एग्जाम पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द यूज ऑफ चिल्स। चिल्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड द यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग। जनरली क्या होती है, ये मेटल की प्लेट्स होती हैं। ठीक है, और मटेरियल क्या होता है, जो आप मोल्टर मेटल यूज कर रहे हो वही, यदि कास्ट आयरन है तो कास्ट आयरन की प्लेट लगा देंगे, स्टील है तो स्टील की प्लेट लगा देंगे। इट इज नोन एज ए चिल्स, इसी को चिल्स बोलते हैं। ठीक है, आपको